कल इंडिया के कैप्टन और अभिषेक शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और दोनों से क्या खूब सवालात हो गए और क्या खूब जवाबात उसने दिया और स्पेशली मैं अभिषेक शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातचीत करूंगा। लेकिन पहले सूर्या कुमार यादव से सवाल पूछा गया कि आप लोगों ने ट्रॉफी जीती तो कैसा लगा। उसने बताया कि ट्रॉफी जीती बहुत अच्छा लगा, लेकिन 5-6 दिन पहले हमारे घर एक ट्रॉफी आई है वुमेन वर्ल्ड कप, जो इंडिया की लड़कियों ने वर्ल्ड कप जीते उस पर उसने कहा कि मुझे ज़्यादा खुशी है और खुश उसी पे होनी चाहिए क्योंकि वो बहुत बड़ी ट्रॉफ़ी है और ये भी ट्रॉफ़ी है, लेकिन वो बहुत बड़ी ट्रॉफ़ी है और स्पेशली हमारे इंडिया की नाम रोशन कर दिया हमारे लड़कियों ने इस पीरियड में। उसके बाद अभिषेक शर्मा से बहुत सारे सवालात हो गए या बहुत सारे उसने अच्छे-अच्छे और खूबसूरत किस्म के उसने सवालात को हैंडल भी किया। अभिषेक शर्मा को पहले ये सवाल हुआ कि जैसे आपको मतलब मैं हैरान हूँ कि इस सहाबी पे क्या अल्फ़ाज़ चुने। उसने कहा कि आपको लाइसेंस टू किल, आपको एक ऐसा लाइसेंस मिला हुआ है मारने के, तो आपको जब टीम में लाया गया इस तरह परफ़ॉर्म नहीं कर पाते थे, तो कप्तान और कोच ने आपको कितना मतलब इंश्योरेंस आपको दिया था कि यार आप खेल सकते हो? उसने बताया कि मुझे कप्तान और कोच ने बताया था कि आप अगर 15 बार 0 पे भी आउट हो गए तो 16वाँ मैच भी आपका है। मतलब इतना आपको अगर बैक किया जाता है तो फिर लाइसेंस टू किल आपको क्या आपको सब कुछ के लाइसेंस मिलेंगे। मतलब कप्तान आपको ये कहेंगे कि आपने सिर्फ़ मारना है, ठीक है? आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ मारना है, चाहे आप 0 पे आउट हो जाए, चाहे आप जो भी आउट हो जाए, आपको हम ड्रॉप नहीं करेंगे, आपका एवरेज, आपकी स्ट्राइक रेट को हम नहीं देखेंगे, आप सिर्फ़ मारते जाएँ। और फिर पहले जो 7-8 मैच थे उसमें कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन 9वें-10वें मैच में ज़िम्बाब्वे के खिलाफ उसने सेंचुरी बनाया और फिर उससे वहाँ पे वो छाया हुआ है। इसके साथ इस सवाल का जवाब तो उसने इस तरह दिया हुआ है कि मतलब मुझे कोच और सूर्या ने ये बताया था कि आप 15 बार 0 पे आउट हो गए तो भी हम आपको ड्रॉप नहीं करेंगे और आप 16वाँ मैच भी आप खेलते जाएँगे। मतलब इतना कप्तान और कोच ने बैक किया हुआ है, तो फिर लाइसेंस टू किल क्या मतलब सब कुछ के लाइसेंस उसको मिल गया है। इसके साथ में आप लोग के नॉलेज के लिए बताता चलूँ कि अभिषेक शर्मा फास्टेस्ट बैट्समैन बन गया जिन्होंने 1000 रन्स बनाए बाय बॉल, मतलब 528 बॉल पे उसने 1000 रन्स, टी20 इंटरनेशनल उसने रन बनाए। इससे पहले सूर्या कुमार यादव 573 बॉल, मतलब 528 573 बॉल काफ़ी गैप है। 573 बॉल पे सूर्या ने बनाया, 528 बॉल पे अभिषेक शर्मा ने बनाया और अभिषेक शर्मा की स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 193 से अबव है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये फिलिप साल्ट, ग्लेन मैक्सवेल और वो खिलाड़ी हैं जो कि 6-600 बॉल के करीब-करीब उन्होंने पहले जो 1000 रन थे वो कंप्लीट किए, लेकिन अभिषेक शर्मा ने ये 528 पे ये कारनामा सर अंजाम दिया। एशिया कप में वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे और अभी उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ हुआ। ऑस्ट्रेलिया जो है माइटी ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया में खेलना इतना आसान नहीं है। उनके पिचेज़, बाउंसिंग पिचेज़, स्विंग पिचेज़, उनके बॉलर्स सारे, उनका जो है क्रिकेट एक चैलेंजिंग क्रिकेट है, लेकिन फिर भी उसने जो सीरीज़ था 3 मैचेज़ यकीनन उसने खेले और पाँचों में उसने बैटिंग किया है। मतलब 5 मैच का सीरीज़ था, पहला और आखिरी मैच जो था वो बारिश की वजह से वो नहीं खेल पाया, कल ख़राब वेदर की वजह से वो नहीं खेल पाया, लेकिन इंडिया ने 2-1 से वो सीरीज़ जीत लिया है। और स्पेशली उसमें अभिषेक शर्मा ने पहले मैच में भी बैटिंग की है और आखिरी मैच में भी बैटिंग की, मतलब पाँचों में उसने बैटिंग की और ऑलमोस्ट 40 के एवरेज से और 171 के स्ट्राइक रेट से उसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया। उसको प्लेयर ऑफ द सीरीज़ जो है वो ट्रॉफ़ी जो अवार्ड था वो भी मिल गया है। उनसे अगला जो सवाल हुआ है अभिषेक शर्मा से कि उनसे बहुत अच्छा सवाल हुआ कि उससे पहले शुभमन गिल और आपके साथ जो आप खेल रहे थे, मतलब फायर एंड आइस, मतलब कि एक तरफ आग है दूसरी तरफ जो है बर्फ़ पे वो स्लो खेलते, आप जो है आग ही आग है। तो उसने बताया कि फायर एंड फायर वो आग ही आग रहेगी, क्योंकि जिस तरह आज वो खेल रहा था, क्योंकि आज वो बहुत तेज़ खेल रहा था शुभमन गिल। और उसने बताया कि उसने भी बैटिंग की और हमारी उसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हम अंडर 12 से एक साथ खेल रहे हैं, वो मेरा रूममेट है और कभी-कभी वो मुझे समझाते हैं कि यार इस शॉट को इस बॉलर के खिलाफ खेलना है, इस शॉट को 1-2 बॉल के लिए डिले कर दे। और कभी-कभी वो मुझे कहता है कि यार इस बॉलर को मैं अच्छा मार सकता हूँ, मुझे स्ट्राइक दे दे। तो हमारे और उनके दरमियान जो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और ऐसी अंडरस्टैंडिंग से ही मतलब एक टीम और टीम वर्क जो है और वो सारी चीज़ें चल सकते हैं। उसके अलावा अभिषेक शर्मा से और भी बहुत सारे सवालात हो गए कि मतलब आप यहाँ पे स्लो खेल रहे हो और जो सजलीवुड ने आपके बारे में बताया था कि जितना-जितना खेलता जाएगा तो उसका वीक पॉइंट हम पकड़ते जाएँगे, तो उसको आप क्या कहते हैं? और ऑस्ट्रेलियन पिचेज़ पे आपने कैसे काबू पा लिया? कितना जल्दी आपने पिक कर लिया? तो उसने बताया कि देखो मैं जैसे-जैसा खेलता जाऊँगा मेरा एक्सपीरियंस में इम्प्रूव करता जाऊँगा और मैं भी बॉलर्स की कमज़ोरी और जो उनका जो स्ट्रेंथ है वो उनको भी पकड़ूँगा और साथ में मेरा आहिस्ता-आहिस्ता इम्प्रूवमेंट और एक एक्सपेरिमेंट आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं जैसे-जैसा खेलता जाऊँगा तो मैं ख़राब होता जाऊँगा। जितने खेलने से वो
क्या मतलब एक खूब फार्मूला है कि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा खेलता जाएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, उतना मतलब वो ज़बरदस्त और उनके जो इम्प्रूवमेंट है वो होता जाएगा। तो इसलिए उसने उसके जवाब दिया। फिर उसने ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे बात की कि पहले से पता था कि बाउंसिंग पिचेस हो गया और स्पेशली मतलब एक टर्निंग विकेट ऑस्ट्रेलिया में चैलेंजिंग विकेट होते हैं, लेकिन कभी-कभी ये नहीं है कि चौके छक्के लगे मतलब धज्जियाँ उड़ते रहे तो वो तो ठीक है, लेकिन कभी-कभी सिर्फ छक्के चौकों से भी काम नहीं होता। पिच को अंडरस्टैंड करना और सिचुएशन के हिसाब से पिच के और बॉलर्स और आगे वाले टीम और अपने टीम की सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ता है। तो हमेशा ये नहीं है कि मैं सिर्फ बॉलर को छक्के और चौके मारता जाऊँ। मैंने 21 बॉल 28 मतलब उनका स्ट्राइक रेट 140 150 और दूसरी तीसरी टी20 में मतलब इतने तेज़ उसने नहीं खेला और लोग उसके ऊपर बातचीत करते हैं। मुझे हैरानी है कि यार जिस प्लेयर को प्लेयर ऑफ द सीरीज़ मिला है उसके बावजूद भी लोग इसकी स्ट्राइक रेट और उस पे बात करते हैं कि क्यों यहाँ पे आप स्लो खेलने लगे हो। हालाँकि उसका पहला सीरीज़ था और पहले दफ़ा जोश हेज़लवुड और ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग और ऑस्ट्रेलिया के मतलब एक अपना एक अना है, एक उनका एक गुरूर है कि ऑस्ट्रेलिया को हराना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने हरा दिया है। वो जो गुरूर